हेलो, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं यहाँ पे हेलसिंकी फिनलैंड में हूँ। यहाँ पे मैं आज आया हूँ यहाँ की लाइब्रेरी दिखाने के लिए। क्यों ये लाइब्रेरी दुनिया की बेहतरीन लाइब्रेरीज में से एक है, ये कितनी अल्ट्रा मॉडर्न है, अंदर किस तरह की सहूलियतें हैं और आप कौन कौन सी चीज़ें बोरो कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फरवरी का महीना है, ठंड है, आप देख सकते हैं मेरी चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है और यहाँ पे अभी -20 डिग्री टेम्परेचर है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं ये कितनी खूबसूरत है। यह फिनलैंड की पार्लियामेंट बिल्डिंग है। यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस ने यह डिसाइड किया कि जब फिनलैंड के 100 साल पूरे होंगे तब वह एक तोहफा यहाँ के नागरिकों को देना चाहते हैं। और वह तोहफा क्या होगा? एक लाइब्रेरी। जी हाँ, एक लाइब्रेरी। और बेहतरीन डिजाइन के आइडियाज के लिए इन्होंने एक आर्किटेक्चर कंपटीशन लॉन्च की। इस आर्किटेक्चर कंपटीशन में 500 से ज्यादा आर्किटेक्चरल फर्म्स ने भाग लिया और अंत में यह डिजाइन सेलेक्ट की जो फिनिश वैल्यू सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। और 2015 में इन्होंने काम शुरू किया और मात्र 3 सालों में पूरी लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गई। और जब इसका नाम के सिलेक्शन की बारी आई तब यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस ने यह डिसाइड किया कि ये किसी व्यक्ति के नाम पे इस लाइब्रेरी का नामकरण नहीं करेंगे। और 1600 नामों में से ऑडी नाम का चयन किया गया क्योंकि ये अनुवाद करने में बहुत आसान है और जल्दी से याद रहने वाला एक नाम है। यहां पे एलिवेशन में लकड़ी का प्रयोग हुआ है जो फिनिश ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में काफी यूज होता है और ये काफी एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाला बिल्डिंग है। और हाँ, हर लाइब्रेरी की तरह किताबें तो आपको यहाँ पे जरूर मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको ज्यादातर किताबें फिनिश और स्वीडिश भाषाओं में मिलेंगी। बाकी विकसित देशों की तरह यहाँ पर भी अपनी मातृ और राष्ट्रीय भाषा पर ज्यादातर जोर दिया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में अंग्रेजी का प्रयोग बढ़ा है। और वीडियो गेम खेलने के शौकीनों के लिए भी यहाँ पे सीडीज और डीवीडीज उपलब्ध हैं। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है पढ़ने के लिए। और इस बिल्डिंग का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि आप नेचुरल लाइट्स का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। और यहाँ पे मैं कोने पे ऊपरी छोर पे इस बिल्डिंग पे आया हूँ और यहाँ से पार्लियामेंट बिल्डिंग साफ दिखता है।
ये देखिए, मैं ये बुक इशू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं भाषा का चयन करूँगा, इंग्लिश, और मेरे हाथ में ये लाइब्रेरी कार्ड है। तो मैं चेकआउट बटन पे क्लिक करूँगा बुक इशू करने के लिए। ये मैंने कार्ड स्कैन किया और अब मैं अपना पिन कोड जो मुझे मिलता है वह मैं डालूंगा, और इसके बाद में मैं अपनी बुक जो मुझे इशू करनी है वो स्कैन करूंगा, और ये बुक इशू हो गई है और मुझे एक रिसिप्ट मिलेगी कंफर्मेशन के लिए। ये आप देख सकते हैं यहां पे। तो है ना, ये कितना आसान तरीका है बुक इशू करने का। और अब आपको मैं बताऊंगा कि इसको कितनी आसानी से बुक आप रिटर्न कर सकते हैं। ये है ऑटोमेटिक मशीन्स। इसमें मैं भाषा सेलेक्ट कर रहा हूं और मैंने चेक इन की का बटन क्लिक किया और ये बुक मैंने कन्वेयर बेल्ट पे रख दी है। और ये बुक जो है अपने आप अपने रोबोटिक डिपार्टमेंट में चली जाएगी, जहां से एक रोबोट इसको उठा के अपनी जगह पे रख लेगा। और ये मुझे इसकी रिसिप्ट मिल गई है। ये कंफर्म करती है कि मैंने अपनी बुक इसको लौटा दी है। तो रोबोट जो है वो यहां पे किताबों को आके रखेगा। तो हर लाइब्रेरी में किताबें तो होंगी ही, और उसके साथ साथ कुछ और चीजें। लेकिन ये लाइब्रेरी काफी यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिविटीज दूसरी होती हैं वह काफी मजेदार है। मैं आपको एक एक करके हर जगह ले चलता हूं, चलिए। तो ये है 3D प्रिंटर। हाँ, आप यहाँ पे 3D प्रिंटर रिजर्व कर सकते हैं। मशीन यूज करना मुफ्त है, लेकिन आपको सिर्फ मटेरियल का खर्चा देना होगा। तो ये भी एक सहूलियत यहाँ पे अवेलेबल है जिसका लोग बहुत उपयोग करते हैं। ये लेजर कटिंग मशीन्स हैं, और वाह, ये देखिए कितने अच्छे खूबसूरत खिलौने लेजर कटिंग मशीन से यहाँ पे लोगों ने बनाए हुए हैं। ये है बड़ा प्रिंटर, लार्ज स्केल। इसमें आप अपने पोस्टर्स या बैनर्स, फोटोग्राफ्स प्रिंट कर सकते हैं। वाह, मैं भी सोच रहा हूं कि मैं अपना एक बड़ा पोस्टर प्रिंट करूं यहां पे। अगर आपको घर पे रिपेयरिंग काम करना है और आपको टूल बॉक्स चाहिए जैसे ड्रिल मशीन्स, तो आप यहां पे आके इसको भी इशू कर सकते हैं। ये मैंने पहली बार देखा। प्रोफेशनल क्वालिटी के हाई एंड गिटार्स भी आप यहां से इशू करवा सकते हैं। है ना मजेदार बात। तरह तरह के स्टूडियो जैसे ऑडियो विजुअल रूम्स, बैंड एंड वोकल स्टूडियो, फोटोग्राफी स्टूडियो, वीडियोग्राफी के लिए अलग रूम्स, ग्रीन स्क्रीन्स, तो कई तरह के यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं जिसको आप इशू कर सकते हो। और ये भी काफी एक यूनिक चीज है कि जो जनरली एक यूनिवर्सिटी में ये सुविधाएं होती हैं, यहाँ के आम नागरिकों के लिए आसानी से उपलब्ध है। इन सब रूम्स का अंदर से शूटिंग करना मना है, इसलिए मैं आपको इसकी अंदर से वीडियोग्राफी नहीं दिखा सकता। आपको अपने परिवार या दोस्तों के साथ
खाना बनाना है तो यहाँ पे किचन भी आप रिजर्व कर सकते हैं, और ये किचन बहुत ही शानदार किस्म का है। यह एक को-वर्किंग स्पेस भी है। हाँ, यहाँ पे आप फ्री में आके अपना लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। हाई स्पीड कनेक्शंस यहाँ पे इंटरनेट का फ्री में उपलब्ध किया जाता है, और यहाँ पे आप मीटिंग्स रूम्स भी बुक कर सकते हैं। और अगर आपके लिए पार्टीज हैं या बर्थडे पार्टी हो गई या कोई स्पेशल ओकेजन के लिए भी आप यहाँ पे कमरे रिजर्व कर सकते हैं। और इतनी सारी एक्टिविटीज है तो पूरा दिन यहाँ पे चला ही जाता है, तो नो डाउट भूख लगना नॉर्मल है। और यहाँ पे 3 बड़े बड़े अलग अलग किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आप अपना खाना खा सकते हैं। ये देखिए, अभी रेस्टोरेंट ओपन होने की तैयारी है। और यहाँ के लोग चेस खेलने भी कई बार यहाँ पे आते हैं। ये ओपन स्क्रीनिंग ऑडिटोरियम है यहाँ पे, जहाँ पे इवेंट्स होते रहते हैं और फुटबॉल मैचेस भी दिखाए जाते हैं, आइस हॉकी मैचेस। और सबसे यूनिक बात है कि यहाँ पे एक सिनेमा हॉल भी है। जी हाँ, 250 लोगों के लिए इस लाइब्रेरी के अंदर एक छोटा सा सिनेमा हॉल है जहाँ पे एजुकेशनल फिल्म्स और आर्ट फिल्म्स लगती हैं। ये यहाँ का टिकट काउंटर है, और इसको आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी रिजर्व कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी के अंदर सिनेमा भी, वाह। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है कि इतनी अच्छी लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास, जिसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं बनाने के बावजूद भी ये लोग फीडबैक्स के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि इसको और बेहतर कैसे किया जाए। इस स्पिरिट को सलाम है। वीडियो की शुरुआत में मैंने ये आपसे कहा था कि ये लाइब्रेरी जो है फिनिश वैल्यू सिस्टम को दिखाता है। तो फिनिश वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं? वेल, आपने ये नोटिस किया होगा कि मेरा कहीं पे भी किसी ने कोई चेकिंग नहीं की। जी हाँ, नो सिक्योरिटीज। मैं अंदर तक अपना बैग को ले जा सकता हूँ। किसी ने मुझे आई कार्ड के लिए नहीं पूछा है, और ना ही किसी ने कहा है कि आप अपना बैग लॉकर रूम में रख लीजिए। सोसाइटी जो है वो ट्रस्ट के ऊपर आधारित है। तो ये जो ट्रस्ट है, एक दूसरे पे विश्वास है, यही इसकी एक स्पिरिट है। दूसरा जो बड़ा है वो है डेमोक्रेसी, मतलब कि एक फ्री एक्सेस सबके लिए। आप किसी भी जात पात, धर्म, जेंडर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आदमी यहाँ पे आ सकता है और इन सारी सुविधाओं को उपयोग कर सकता है। तो ये जो चीज है वो काफी यूनिक बनाती है फिनलैंड को, जो आपको शायद ही और किसी देश में देखने के लिए मिलेगी। ट्रस्ट, विश्वास। जो 100 साल आजादी के पूरे होने का तोहफा है, इससे अच्छा तोहफा और कोई हो ही नहीं सकता हेलसिंकी के नागरिकों के लिए। क्या बात है पार्लियामेंटेरियंस और यहाँ की गवर्नमेंट। वेल डन फिनलैंड।
चलो तो फिर ये मेरे जाने का समय है। मुझे उम्मीद है ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अब मैं अंदर जाऊंगा और बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें मैंने देखी है तो मैं उनको पढ़ के आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।